एक खूबसूरत जंगल में गोलू नाम की एक खूबसूरत कबूतर अपने पति गंगू के साथ मिलकर रहती थी। गोलू बहुत ही अच्छी है, इसलिए आसपास के सभी पंछी गोलू के साथ अच्छे से रहते थे। ऐसे गोलू की जीजू चिड़िया और हानू तोता बहुत अच्छे दोस्त है। जब भी किसी पर मुसीबत आती थी, गोलू उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती थी। लेकिन गोलू को बच्चे ना होने का बहुत दुख था। वो दुख अपने दोस्तों को बताते हुए हमेशा दुखी होती रहती थी। गोलू, पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों होता है जीजू। मेरे अंडे हमेशा की तरह इस बार भी बिना बच्चों के ही टूट गए हैं। ये पहली बार नहीं, लेकिन हमेशा ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहते हुए दुखी हो रही गोलू कबूतर को जीजू चिड़िया समझाती रहती है। इतने में वहाँ पर कालू कौवा आता है। गोलू के साथ सबको इतने अच्छे से रहते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है कालू कौवे। हा 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 हा, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है गोलू, तुम्हारे जैसे नौटंकी के साथ नहीं। वैसे भी ये सब मुझे क्यों, मैं पहले ही गर्भवती हूँ। यहाँ पर रहूंगी तो मेरे बच्चे को भी कुछ हो जाएगा। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कालू कौवी। लेकिन वो बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा दुखी हो जाती है गोलू कबूतर। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो कालू कौवे मुझसे ऐसी बात कर रही है? इतने में वहाँ पर हानू तोता आती है। कालू की बातों पर तुम इतना ध्यान क्यों दे रही हो गोलू? उसके बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हमेशा ऐसा ही नीचा दिखाती है। तुम चिंता मत करो। हाँ गोलू, तुम्हें बहुत अच्छे बच्चे होंगे। ऊपर वाला जरूर मदद करेगा। ये कहते हुए वहाँ से उड़कर चले जाते हैं जीजू चिड़िया और हानू तोता। उसके बाद मैंने तुम सबकी बातें सुन ली है गोलू। तुम हर किसी का भला चाहने वाली अच्छी चिड़िया हो। ऊपर वाला तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा। ये कहते हुए उसे समझाकर भोजन लेकर आने के लिए बाहर जाता है गंगू। ऐसे अपने दोस्त जूनू से मिलता है, लेकिन जूनू की तबीयत बहुत खराब थी। क्या बात है जूनो, इतने उबाऊ क्यों लग रहे हो? आज से पहले मैंने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा। अब मुझे और नहीं होगा गंगू। अब तक बिना माँ के बच्चों को संभालते संभालते थक गया हूँ। अब मुझे और नहीं होगा। तुम्हें ही इनका ख्याल रखना होगा दोस्त। ये कहते हुए जूनो मर जाता है। उसके बाद गंगू काफी दुखी होता है। उसके बाद बच्चों को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है और जो कुछ भी हुआ सारी बात गोलू को बताता है। जूनो के लिए वो भी काफी दुखी होती है, लेकिन बच्चों को देखकर काफी खुश होती है। ऊपर वाले ने इन बच्चों को हमें तोहफे की तरह दिया है जी। आज से यही हमारे अपने बच्चे हैं। इन्हें ढेर सारा प्यार दूंगी। ये कहते हुए उन्हें अपने सगे बच्चों की तरह प्यार देते हुए बहुत प्यार से देख लेती है गोलू कबूतर। ऐसे वो बात मालूम होने के बाद जीजू चिड़िया और हानू तोता वहाँ पर आते हैं। तुम बहुत अच्छे हो गोलू, इसलिए ऊपर वाले ने इस तरह से तुम्हारी मदद की है। हाँ, मुझे भी ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई थी गोलू। अब तो खुश रहा करो। इतने में वहाँ पर कालू कौवा आती है। हा 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 हा, किसी और के बच्चे तुम्हारे हो गए हैं गोलू। इतने खुश मत हो, तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं है ना। वैसे भी मुझे क्या, मैं पहले ही गर्भवती हूँ। तुम्हारे आसपास रहना ठीक नहीं है। ये कहते हुए
फिर से वहाँ से चली जाती है कालू कौवी। वो बातें सुनकर फिर से दुखी होती है गोलू कबूतर। अय्या गोलू, तुम उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। एक दिन उसे तुम्हारी अच्छाई समझ में आ जाएगी। ऐसे गोलू को समझाते हैं। कुछ दिनों बाद कालू कौवी को भी बच्चे होते हैं। उन्हें देखने के लिए हानू तोता, जीजू चिड़िया और गोलू कबूतर जाते हैं। मैं और नहीं जी सकती हूँ दोस्तों। मेरे पास और शक्ति नहीं है। सारी ताकत बच्चों में ही निकल गई है। पता नहीं मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा गोलू। उसकी सजा मिल रही है मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी अच्छाई को कभी अपना नहीं पाई। वो सब अपने मन में रखे बिना तुम्हें ही मेरे बच्चों का ख्याल रखना होगा। ये कहते हुए वही मर जाती है कालू कौवी। उसके बाद गोलू कालू की किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना उन बच्चों को भी अपने पास लेकर बहुत प्यार से ख्याल रखती थी। ऐसे बच्चे नहीं है कहकर दुखी हो रही गोलू कबूतर को इतने सारे बच्चों की माँ बन जाती है और बहुत खुश हो जाती है।